आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आज जो हम इनहेरिटेंस के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है। अब तक इनहेरिटेंस के हमने चार टाइप्स ऑलरेडी अच्छे तरीके से पढ़ भी लिए और समझ भी लिए। अब मैं आपको जो पांचवा इसमें टाइप बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब देखिए, ये आपको एक डायग्राम जो है नजर आ रहा है। इसमें ये ए हमारी बेस क्लास है, बी और सी ये जो दोनों क्लासेस हैं ये क्या कर रही हैं? ए से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही हैं। ठीक है। तो ये कौन सा आपके पास एक तरीके से जो है इनहेरिटेंस हो जाएगा? हायरार्किकल। ठीक है, जो मैंने आपको कल बताया था कि जिसमें बेस क्लास केवल एक ही होती है लेकिन सब क्लास एक से ज्यादा होती है, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को ऐसे कंसेप्ट को हम जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं या हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। हाइब्रिड तो इनका कॉम्बिनेशन होगा। फिर यहाँ पे नीचे आप देखो, एक ये डी वाली क्लास है आपकी। ये जो डी क्लास है ये केवल एक ही सब क्लास है। ठीक है, ये एक ही सब क्लास है और ये बी की प्रॉपर्टी भी एसेस कर रही है। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास फादर वाली हो जाएगी आपके पास, और ये वाली आपके पास मदर वाली हो जाएगी, और ये आपके पास चाइल्ड हो जाएगी। तो ये डी की प्रॉपर्टी को भी एसेस कर रही है और सी की प्रॉपर्टी को भी एसेस कर रही है। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा आपके पास? मल्टीपल। मल्टीपल के अंदर मैंने आपको ये बताया था। ठीक है। और इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखो, एक तो ये ए क्लास हो गई, एक ये बी क्लास हो गई और एक ये डी क्लास हो गई। यानी डी बी की प्रॉपर्टी एसेस कर रही है, बी ए की प्रॉपर्टी एसेस कर रही है। तो ये एक तरीके से कौन सा इनहेरिटेंस हो जाएगा? मल्टी लेवल। ये कौन सा हो जाएगा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है कि नहीं? तो हाइब्रिड क्या होता है कि इन इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशंस होता है। क्लियर हुआ आपको ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का थ्योरेटिकल कंसेप्ट? अब यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा आपको इसका जो है प्रोग्राम बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो, एक प्रोग्राम हमने इसमें बना रखा है। सबसे पहले हमने एक क्लास ए ले ली, प्रोटेक्टेड यूज किया। जो हमारा स्टेप आता है, ए जो है हमारा प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है। प्रोटेक्टेड जो हम इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं। गेट ए हमारा मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने इनपुट करवाई। एक क्लास हमारे पास ये वाली होगी, ये ए वाली क्लास हो गई हमारे पास। ठीक है। अब हम यहां से क्या काम करेंगे? आगे चलते हैं। यहां पे मैं एक क्लास और ले लेता हूं बी। ये बी क्लास क्या कर रही है आपके पास? ए की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है। इसमें प्रोटेक्टेड लिया, बी लिया, गेट अंडरस्कोर बी लिया, बी की वैल्यू हमने इनपुट करवाई। ठीक है, ये हमारी बी वाली क्लास होगी। फिर हमने एक क्लास और ले ली यहाँ पे सी। ठीक है, ये हमने सी क्लास इसमें ले ली अपना। ये हमने एक अलग से क्लास ली, यानी क्लास बी तो एक ही प्रॉपर्टी असेस करिए। जो क्लास सी है ये किसी की भी प्रॉपर्टी को भी असेस नहीं कर रही। ये हमने सिंपल से एक क्लास हमने और ले ली सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पब्लिक ए या पब्लिक बी मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, मतलब बी तो एक ही प्रॉपर्टी असेस कर रही है, पर जो क्लास सी है वो किसी की प्रॉपर्टी को असेस नहीं कर रही। लेकिन जब हम क्लास डी लेते हैं, ठीक है, यहां तक तो कंसेप्ट हो गया, जो बी है वो एक ही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया यहां तक सिंगल इनहेरिटेंस का। यहाँ पे हमने एक क्लास और ले ली सी, और एक क्लास हमने यहाँ पे और बनाई, यहाँ पे डी क्लास हमने और बनाई। ये बी की प्रॉपर्टी को भी असेस कर रहा है और सी की प्रॉपर्टी को भी असेस कर रहा है। तो ये वाला जो कंसेप्ट हो जाएगा आपके पास, ये कंसेप्ट हो जाएगा, कौन सा वाला कंसेप्ट हो जाएगा? ये कंसेप्ट हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। कि जो डी क्लास है वो बी और सी की प्रॉपर्टी को भी असेस कर रही है। तो ये वाला जो हमारा कंसेप्ट हो जाएगा ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा।
जो हमने यहाँ पे क्लास सी बनाई, यहाँ पे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लास सी एक ही प्रॉपर्टी को भी असेस कर रही है, बट यहाँ पे क्लास सी किसी को भी असेस नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जो क्लास डी है वो बी और सी की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है। इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन जो है आपने इसके अंदर यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मेन फंक्शन लूंगा, जो डी वाली क्लास है उसका मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और मैं मल्टीप्लाई को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई किसका मेंबर फंक्शन है, मल्टीप्लाई इस डी वाली क्लास का मेंबर फंक्शन है, इसको कॉल कर लूंगा, क्योंकि गेट ए गेट बी तो हमने मल्टीप्लाई के अंदर ही कॉल कर लिया ना ऑलरेडी, जो ए और बी और सी के मेंबर फंक्शन थे आपके, ठीक है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब आपके पास क्या होता है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। जरा मुझे गगन ये बताओ कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, जो ये हाइब्रिड वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, क्लियर हुआ? इसका फिर हम जो है प्रैक्टिकल, इसका हम यहाँ पे, हाँ जी वैभव जी, आपका भी वेलकम है। आपको कंसेप्ट समझ में आया? हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इस हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मैंने अभी ज्वाइन किया, तो मैं देखो आपको, आपने अभी ज्वाइन किया तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हमने इनहेरिटेंस के चारों टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। और अब जो मैं इनहेरिटेंस का आपको टाइप बता रहा हूं वो हमारे पास टाइप आता है यहाँ पे, मेरा टेस्ट चल रहा था, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का हमारे पास कंसेप्ट आता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे कहते हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम एक से ज्यादा इनहेरिटेंस के टाइप्स को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिश्रित, जो एक या दो, एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें देखो हमने एक क्लास ली यहाँ पे ए, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बेस क्लास हो गई। और बी और सी जो है वो सब क्लास है, ठीक है। बी और जो सी है वो सब क्लास है, किसकी सब क्लास है? ए की सब क्लास है, ठीक है, ए की ये सब क्लास है। तो बी और सी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सब क्लास हो जाएंगी ए की। तो ये कंसेप्ट किसके अंदर आ जाएगा? ये कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही बेस क्लास होती है लेकिन सब क्लास एक से ज्यादा हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसमें सब क्लास देखो एक से ज्यादा है लेकिन बेस क्लास केवल एक ही है, तो ये कंसेप्ट तो हो गया हायरार्किकल का। ओके, अब जो मैंने यहाँ पे एक डी क्लास यहाँ पे यूज की है, ये डी हमारी केवल पास एक ही सब क्लास है। ये डी क्लास क्या कर रही है? बी की प्रॉपर्टी को भी एसेस कर रही है। ये डी क्लास क्या कर रही है? सी की प्रॉपर्टी को भी एसेस कर रही है। तो मान लो ये वाली आपके पास क्लास हो गई फादर, और ये जो आपके पास क्लास हो गई ये वाली आपके पास हो गई चाइल्ड। तो ये जो कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा? ये कंसेप्ट हो जाएगा आपका मल्टीपल। ये कंसेप्ट हो गया आपके पास मल्टीपल, ठीक है। ऊपर मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताया था हायरार्किकल, और ये वाला जो कंसेप्ट हो जाएगा ये मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। अब एक चीज तो ये क्लियर हो गई स्टूडेंट, हायरार्किकल का हो गया, मल्टीपल का हो गया। अब इसमें देखिए मल्टी लेवल कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। मल्टी लेवल कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे देखो ए क्लास ये हो गई हमारे पास, ये सबसे टॉप की बेस क्लास हो गई, ठीक है। फिर ये बी क्लास हो गई, बी जो हमारी क्लास है ये हमारी इंटरमीडिएट बेस क्लास है, मैंने आपको बताया था मल्टी लेवल के कंसेप्ट के अंदर, ये इंटरमीडिएट बेस क्लास है। और जो डी है वो सब क्लास हो जाएगी, यानी डी बी की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है, बी ए की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब वैभव कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? इनहेरिटेंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे, हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये देखो। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब जिसमें एक बेस क्लास है, सब क्लास केवल एक है आपके पास। और आपके पास नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है दैट इज ए, ये आता है मल्टी लेवल, जिसमें सी बी की प्रॉपर्टी असेस कर रही है, बी ए की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है।
फिर आपके पास आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें ये देखो बेस क्लास एक से ज्यादा है लेकिन सब क्लास केवल एक ही है, ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर आपके पास आता है यहाँ पे हाइब्रिड, तो हम अभी कर रहे हैं। फिर आपके पास जो मैंने कल बताया था, कल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था हायरार्किकल, जिसमें देखो सब क्लास एक से ज्यादा है लेकिन बेस क्लास केवल आपके पास एक ही है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हायरार्किकल, और इनका जो मिश्रण है वो आपका क्या कहलाता है, हाइब्रिड। अब देखिए आफ्टर थ्योरेटिकल कंसेप्ट अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे भी देखो मैंने वर्ड के अंदर भी ये डायग्राम बनाया है स्टूडेंट, ये डायग्राम भी देखिए किसका आपके पास एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल देखिए। अब मुझे स्टूडेंट जरा आप कमेंट करके बताओ वैभव और गगन अपने लेवल के ऊपर कि इनके अंदर कौन कौन सा जो है कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, कौन कौन से इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। मुझे बताइएगा कि आप इसमें ये किसका कॉम्बिनेशन है। ये भी एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मैंने बना रखा है, और आप मुझे ये बताओ देख के कि किसका कॉम्बिनेशन है। हाँ मल्टी लेवल तो हो गया, एक इसके अलावा और भी होना चाहिए। सिंगल का भी है, हाँ जी एक सिंगल का भी हम बोल सकते हैं। अब सिंगल इस तरीके से हो गया कि जो आपकी टेस्ट क्लास है, जो आपकी टेस्ट क्लास है वो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो ये सिंगल हो गया आपके पास। लेकिन जो रिजल्ट है वो टेस्ट की प्रॉपर्टी असेस कर रही है, टेस्ट स्टूडेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कर रही है, तो ये वाला कंसेप्ट जो हो जाएगा आपका, ये मल्टी लेवल हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टी लेवल हो गया आपके पास। और अब जो ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट तो एक सब क्लास है ना, और रिजल्ट ये टेस्ट की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रही है और ये स्पोर्ट की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रही है, तो ये वाला कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीपल कंसेप्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। इधर हाइब्रिड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। हाँ जी, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, ये मतलब दोनों का अगर इसको मेनली हम कहा जाएंगे ना, इस पूरे कंसेप्ट को मेनली बोलेंगे तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, मेनली हम इसको इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है ना, सिंगल में तो चलो सिंगल आपने कहा जरूर है, लेकिन ये सिंगल से ना एक से ज्यादा बढ़ जाता है, तो मेनली जो इसको हम बोलेंगे कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। अब देखिए इसी के बेस के ऊपर, ये जो मैंने आपको बेस बताया है, इसी के बेस के ऊपर हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का जो है हम प्रोग्राम हम क्लियर करेंगे। तो हम अपने यहाँ से कंपाइलर के ऊपर मैं यहाँ से चलता हूँ, इसमें यहाँ से मैं C++ को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो अब हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाएंगे। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं जब तक ये खुलता है कि देयर कुड बी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू अप्लाई TW2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस टू डिजाइन ए प्रोग्राम। ठीक है, वी हैव टू गिव इट, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अब यहाँ पे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम जो करते हैं, यहाँ पे न्यू किया मैंने प्रोग्राम को, स्क्रीन को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूं। यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो सबसे पहले पूरे प्रोग्राम को C++ के आप समझ लीजिए। हैश इंक्लूड, मैं फिर से सारा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, iostream.h। हैश इंक्लूड का मतलब आपके पास क्या होता है, हैश इंक्लूड आपके पास क्या होता है, इसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, iostream.h, यहाँ पे आप हेडर फाइल आप इसके अंदर खोलोगे। हेडर फाइल हम, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आपके पास आउटपुट, डॉट एच इज ए हेडर फाइल, क्योंकि जो सी आउट और सी इन फंक्शन होता है वो इस हेडर फाइल के अंदर होता है। सी और C++ लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं स्टूडेंट, और हेडर फाइल्स का यूज क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शंस को हमें यूज करने के लिए हमें डिफरेंट हेडर फाइल्स ओपन करनी होती हैं। जैसा हमारा फंक्शन होगा और फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर है, तो उस हमें हेडर फाइल को भी हमें खोलना पड़ेगा। जिस तरीके से स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं, मैथ के फंक्शंस होते हैं, तो जब हम उनको असेस करते हैं तो हमें उनकी हेडर फाइल्स को ओपन करना होता है।
तो अब हम यहाँ पे देखिए एक क्लास ले रहे हैं हम। क्लास का नाम मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, ऐसा प्रोग्राम हमने एक बार पहले भी किया है, पर वो हमने किया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर। ये क्या गगन जी क्या लिख रहे हो आप? तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, और इंट मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिया, ठीक है। पब्लिक वॉइड गेट अंडरस्कोर नंबर, यहाँ पे इंट ए हमने एक वेरिएबल लिया। यहाँ मैंने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया स्टूडेंट। जबकि इससे पहले जो मैंने एग्जांपल करवाया था उसमें मैंने मेंबर फंक्शन को जो है, जो प्रीवियस में करवाया था, डिक्लेयर करवाया था मैंने। यहाँ मैं रोल नंबर के अंदर क्या काम कर देता हूँ, ए को स्टोर कर देता हूँ। वॉइड पुट अंडरस्कोर नंबर वॉइड, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ रोल नंबर को मैं शो करवा देता हूँ। बैकस्लैश n, ये हमने एक क्लास बना ली, ठीक है। यहाँ पे हम, तो ये हमारी स्टूडेंट वाली जो क्लास है, ये हमारी स्टूडेंट वाली क्लास यहाँ पे गगन कोनियो डॉट एच यूज होगा। मैं चेक करता हूँ मैंने क्या लिखा है, मैं भी चेक करता हूँ। तो स्टूडेंट वाली क्लास हमने बना ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर। अच्छा जी, अच्छा, सॉरी जी सॉरी, कोनियो डॉट एच यूज होगा, गलती हो गई जी, ठीक है जी। अब एक क्लास हमारी स्टूडेंट बन गई। अब हम जरा डायग्राम के ऊपर वापस चलते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट वाली क्लास बन गई। अब हम यहाँ पे जो क्लास इसके अंदर हम लेंगे, वो हम क्लास लेंगे यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। टेस्ट क्या करेगी, जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर आ जाता हूँ, और अब हम यहाँ से क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एक क्लास और लेते हैं मैं यहाँ पे टेस्ट, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिखा पब्लिक स्टेटमेंट प्रोटेक्टेड, हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। फ्लोट पार्ट 1 कॉमा पार्ट 2, यहाँ पे हमने पब्लिक को यूज किया। इसके अंदर मैं यहाँ पे गेट अंडरस्कोर मार्क्स फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई, हमने ये दो आर्ग्यूमेंट ले लिए, एक्स वाई फ्लोट डेटा टाइप्स के, गेट अंडरस्कोर मार्क्स मेंबर फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हमने क्या काम किया, पार्ट 1 के अंदर मैंने x को स्टोर कर दिया, पार्ट 2 के अंदर मैंने यहाँ पे y को स्टोर कर दिया, और void put अंडरस्कोर मार्क्स void सी आउट, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, बैकस्लैश n या हैंडल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। पार्ट 1 यहाँ पे हमने लिया, बैकस्लैश n, फिर पार्ट 2 हमने यहाँ पे लिया बैकस्लैश n, यहाँ हमने क्लास को बंद कर दिया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे चलेंगे इधर। अब आपके पास यहाँ पे एक क्लास जो हम बनाएंगे, ये स्पोर्ट्स वाली हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये स्पोर्ट्स वाली क्लास लूंगा इसके अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, स्पोर्ट्स वाली क्लास लेने के लिए मैं वापस अपने कंपाइलर पे जाता हूँ। यहाँ पे एक क्लास हमने यहाँ पे क्या ले ली, स्पोर्ट्स। ये किसी की भी प्रॉपर्टी को असेस नहीं करेगा, डायग्राम देखो अब यहाँ पे, ये किसी की भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे असेस नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने इसमें यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, अलग से एक सिंपल एक क्लास बनाएंगे हम, प्रोटेक्टेड फ्लोट स्कोर, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, पब्लिक
void get underscore score प्लॉट s, और स्कोर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या काम किया, s को स्टोर किया, void put underscore score एक हमने मेंबर फंक्शन लिया यहाँ पे, void see out sports wt score, बैकस्लैशन लगा दो 2 बार अगर आप 2 लाइनों का गैप देना चाहते हो, एक नहीं तो एक का भी आप दे सकते हो, ठीक है, इसमें कोई वो इश्यू नहीं है। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास क्लास हो गई। आगे हम डायग्राम में चलते हैं। अब बारी आती है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे इस रिजल्ट वाली क्लास की बात आती है, जो टेस्ट की प्रॉपर्टी को भी असेस कर रहा है और स्पोर्ट की भी प्रॉपर्टी को असेस कर रहा है। इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से वापस अब हम चलेंगे यहाँ पे अपने कंपाइलर के ऊपर। यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं, और एक क्लास हमने ली यहाँ पे रिजल्ट, जो क्या करेगा, पब्लिक टेस्ट कॉमा पब्लिक स्पोर्ट्स की प्रॉपर्टी को असेस करेगा, फ्लोट टोटल पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, वॉइड हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे अब आप क्या काम करोगे, वॉइड इज ए डेटा टाइप, रिजल्ट इज योर क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया ताकि हम डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन कर सके। ठीक है, टोटल हमने निकाल लिया यहाँ पे, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस स्कोर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, पुट नंबर को कॉल कर लिया, पुट यहाँ पे आप मार्क्स को कॉल कर लो, फिर हमने यहाँ पे क्या काम किया, पुट स्कोर को आपने कॉल कर दिया, सी आउट टोटल स्कोर, यहाँ पे हमने टोटल ले लिया, बैकस्लैशन किया यहाँ पे, तो जो पुट अंडरस्कोर नंबर हमने मेंबर फंक्शन ऊपर बनाया था, वो हमने इस रिजल्ट वाली क्लास के अंदर इसको डिस्प्ले मेंबर फंक्शन के अंदर हमने कॉल कर लिया। ठीक है, इस क्लास को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो इधर देखो ये वाला हमारा सारा कंसेप्ट पूरा हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ से चलूंगा, यहाँ पे हम void main, इसके अंदर मैं CLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अब जो मेरी सबसे लास्ट वाली क्लास है, यानी कि जो हमारी ये रिजल्ट वाली क्लास है, मैं इसको लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, रिजल्ट और स्टूडेंट अंडरस्कोर 1, हमने इसका एक मेंबर जो है ऑब्जेक्ट बनाया हमने। सो रिजल्ट इज ए क्लास नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 इज ए मेंबर फंक्शन, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 डॉट गेट अंडरस्कोर, जो ऊपर हमने मेंबर फंक्शन बनाया था, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। ठीक है, फिर स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 डॉट गेट अंडरस्कोर मार्क्स, यहाँ पे मैं मार्क्स डाल देता हूँ 27.5 कॉमा 33.0। फिर हमने यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 डॉट गेट अंडरस्कोर स्कोर हमने यहाँ पे दिया, स्कोर मैंने दे दिया 6.0, ये स्पोर्ट्स के मैंने स्कोर दे दिए। अब जो हमने ऊपर ये डिस्प्ले मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे जो ये डिफाइन किया होता है, इसको मैं कॉल करूंगा, जिसके अंदर मैंने तीनों मेंबर फंक्शन को कॉल कर रखा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 डॉट डिस्प्ले गेट ch। ठीक है, फाइल में मैं जाऊंगा, यहाँ से सेव पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ हाइब्रिड, कंट्रोल F9 में प्रेस करूंगा यहाँ पे। अभी इसमें चेक कर रहा हूँ, एरर 6 आपके पास आ रही है, हैश इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है, तो मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड कर देता हूँ, सेव कर दिया, कंट्रोल F9 में प्रेस करूंगा, यहाँ से एंटर चेक करेंगे, टाइप नेम एक्सपेक्टेड क्लास टेस्ट पब्लिक स्टूडेंट होना चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट, कंट्रोल F9 में प्रेस करूंगा, तो ये देखिए आपके पास रोल नंबर आ गया यहाँ पे 1 2 3 4,
जो आपके पास पार्ट 1 के मार्क्स हैं वो 27 पॉइंट, पार्ट 2 में हमने यहाँ पे पार्ट 2 जो है वो डिस्प्ले नहीं कराया इस पे। यहाँ पे हम पार्ट 2 हमने यहाँ पे लिया हुआ है पार्ट 1, और यहाँ पे पार्ट 2 को हमने डिस्प्ले नहीं कराया, तो मैं यहाँ पे पार्ट 2 को डिस्प्ले कराता हूँ इसके अंदर। बैकस्लैश n पार्ट 2, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 में प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो ये पार्ट 2 के आपके पास मार्क्स आ गए, स्पोर्ट्स आ गए और टोटल स्कोर निकल आया। तो ये जो मैंने एग्जांपल स्टूडेंट आपको बताया, ये एग्जांपल है आपके पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अब बोलिए, आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ में आया? आपको ये प्रोग्राम समझ में आया स्टूडेंट? और वैभव, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक बार कोड समझा दो फिर से। देखो स्टूडेंट, कोड आपके पास क्या कहता है, यहाँ पे इसमें हम जाएंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। देखो सबसे पहले हमने स्टूडेंट वाली क्लास ली आपकी, ये हमारी टॉप की जो है बेस क्लास है, ठीक है। टेस्ट जो लिया, ये जो पब्लिक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, यहां तक अगर हम देखेंगे तो इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। यानी जो टेस्ट है वो स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, ठीक है जी। अब यहां तक तो ये हो गया हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हो गया। अब जो इधर है आपके पास, यहाँ पे ये तो हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब एक मैंने एक क्लास और बना रखी है यहाँ पे अलग से, स्पोर्ट्स नाम की। तो मैं यहाँ पे एक अलग से इसके अंदर एक स्पोर्ट्स नाम की मैंने क्लास और ले ली, जो किसी को भी असेस नहीं कर रही। ये एक इंडिविजुअल क्लास है आपकी, ठीक है। इस जैसे मैंने ऊपर काम किया है वैसे मैंने इसमें भी काम किया। गेट अंडरस्कोर स्कोर ले लिया, फ्लोर टेस्ट स्कोर में एस स्टोर कर दिया, पुट स्कोर कर दिया, स्पोर्ट्स को प्रिंट करवा दिया। लेकिन जो अब मैंने यहाँ पे रिजल्ट वाली क्लास ली है, ये उस टेस्ट और स्पोर्ट दोनों की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है। यानी कि ये जो कंसेप्ट हो जाएगा ये मल्टी लेवल कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे जो हमने रिजल्ट वाली क्लास ली है, ये टेस्ट और स्पोर्ट्स की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक टेस्ट और पब्लिक हमने स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। टोटल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, डिस्प्ले को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अगर स्टूडेंट आप किसी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते तो आप उसको सीधे डिफाइन भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। कई बार प्रोग्राम के अंदर अलग अलग तरीकों से किया होता है, वो पहले मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं बाद में डिफाइन करते हैं, कई बार बिना डिक्लेयर किए भी डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें कोई आपको मतलब जो है कंसेप्ट की इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने पहले डिस्प्ले को डिक्लेयर किया, तो इन्होंने स्कोप रेजोल्यूशन के ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे डिस्प्ले को डिफाइन कर दिया, जिसमें हमने क्या किया, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 स्कोर के मार्क्स का टोटल किया। और ऊपर जो वाली क्लास के अंदर हमने पुट नंबर, जो ऊपर हमने मेंबर फंक्शन ले रखा था, वो हमने यहाँ डिस्प्ले में कर दिया। और इसमें भी कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है गगन। ये जो पुट नंबर मेंबर फंक्शन है और जो पुट मार्क्स और पुट स्कोर है, इसको हम मेन फंक्शन के अंदर भी हम कॉल कर सकते थे। जैसे मैंने गेट अंडरस्कोर नंबर को यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल किया, ठीक है। इससे जो पहले मैंने आपको प्रोग्राम बताए हुए हैं उसमें मैंने ये मेंबर फंक्शन को इसी बार जो है मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या काम किया कि डिस्प्ले के अंदर ही हमने पुट नंबर पुट मार्क्स को हमने कॉल कर दिया, और लास्ट में हमने मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले को हमने अलग से कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बोलो, आपको कंसेप्ट समझ में आया हाइब्रिड इनहेरिटेंस का? सिर्फ ये कॉम्बिनेशन हो गया है आपका। हाँ जी गगन, बताओ जरा कि क्लियर हुआ कि नहीं आपको? सिर्फ यहाँ पे हमने सिर्फ जस्ट इसको कंबाइन कर दिया है दोनों इनहेरिटेंस को, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ जी सर। अब आपको देखिए, जो इसमें अब आपने क्या काम करना है कि जितना भी मैंने आपको इस हफ्ते के अंदर पढ़ाया है फ्रेंड फंक्शंस और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, इसको आप जो है अच्छी तरीके से आप इसको समझो, ठीक है। कल की क्लास का मैं यहाँ पे ऑफ रखूंगा,
मंडे। और गगन जरा मुझे, वैभव मुझे आप ये बताओ कि आपकी जो उधर कॉलेज की क्लासेस हैं वो कितने बजे फिनिश होती हैं, आप कितने बजे फ्री होते हो आप, वैभव और गगन? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितने बजे फ्री होते हो। वैभव आप 3:25 पे फ्री होते हो, और क्या कहते हैं गगन, आप कितने बजे फ्री होते हो आप अपनी कॉलेज की क्लासेस से? 3 बजे। तो मैं टाइम जो है 3:30 बजे का क्लास का रख दूं ताकि वैभव भी क्लास को अटेंड कर सके। 3:30 बजे का टाइम ठीक है गगन आपका? ओके। तो फिर मंडे से मैं क्लास जो है वो 3:30 बजे में लूंगा ताकि हर स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके क्लास का। ठीक है, तो आज आप इतना करके देखिएगा। बाकी का जो टॉपिक है इसके अंदर जो कंसेप्ट बचता है वो फिर मैं आपको मंडे से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आप इतना रिवाइज कीजिएगा। ओके, और इट्स ऑल क्लियर? ठीक है, क्लास को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी फिर हम मंडे से इसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो और आपको इससे बेनिफिट पहुंचे। पिछले वीडियोस भी मैंने आपको बताया था कि हार्ट एंड स्किल सेंटर यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल रखे हैं, तो वहां से भी आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।